डॉक्टर हमारे जुल्फ़िकार खान मुल्क साइफर सियासत की तूफान की जद में है। खासतौर पर साइफर लीक्स के बाद इल्ज़ामात की जो बुछाड़ हो रही है इसमें शिद्दत आ गई है, क्योंकि हुकूमत बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर मैदान में उतर आई है और खान साहब के खिलाफ कुछ ना कुछ कर गुजरना चाहती है। हुकूमत की कोशिश है कि किसी तरह खान साहब को जेल की सलाखों के पीछे भेजे। खासतौर पर जब से मरियम नवाज ने सरेआम अपने अंकल्स और भाइयों से शिकवा किया है कि इस मामले में गैर मामूली जो है वो हमें नजर आता है कि बरगिरफ्तारी आ चुकी है। हालांकि गद्दारी और आर्टिकल 6 की कार्रवाई की भी धमकियां दी जा रही हैं। क्या कहा है उन्होंने, जरा ही सुन लेते हैं। मुझे आज इस बात का अभी भी अफसोस है कि तुम आज भी ये सब करने के बाद तुम आज़ाद फिर रहे हो, और ये शिकवा और ये गिला मुझे अपनी हुकूमत से भी है। मुझे ये मेरे जो अंकल्स हैं, भाई हैं, सब यहाँ बैठे हुए, मुझे इनसे भी गिला है, मुझे इनसे भी शिकवा है कि जो कानून के हाथ जो गद्दार के गिरेबान तक पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंच। वो आज भी आज़ाद, वो आइन तोड़ता है, आज़ाद घूमता है, वो फॉरेन फंडिंग में बाहर से फंड लेकर पाकिस्तान में फितना और इंतशार फैलाता है और आज़ाद घूमता है, वो तोशाखाना की घड़ियां चोरी करके बेच देता और आजाद घूमता है। मत से बाला तर है ये बातें, वो क्यों खुला फिर रहा? आज होगा किसी का लाडला, हमारा लाडला नहीं है। अच्छा, इस पर इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। कल कैबिनेट ने इस बारे में बड़ा फर्म फैसला किया है और इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि बहस के बाद पार्लियामेंट जो है इसके खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करने का फैसला करेगी, और उस फैसले के बाद ये आदमी जो है ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। अब अगर कल की बात करें तो कल रात वारंट गिरफ्तारी के बाद बनी गाला के गिर्द जो माहौल बनाया गया, उससे तो एक बात वाज़ेह थी कि इत्तेहादी हुकूमत और बिलखुसूस PMLN ने ठान ली है कि खान साहब के साथ हर हद तक जाना है। मरियम नवाज की रिहाई और डार साहब की वापसी के बाद रिलीफ ट्रेलर ने क्या नून लीग को ज़्यादा पुरएतमाद कर दिया है, क्योंकि साइफर मामले पर FIA की सरबराही में तहकीकाती कमेटी के जरिए कानूनी कार्रवाई की मंजूरी देकर हुकूमत ने अपनी पॉलिटिकल विल का इजहार कर दिया है। ये हुकूमत बताना चाह रही है कि कार्रवाई के लिए हुकूमत जो है वो संजीदा है, ख़ास तौर पर जब खान साहब ने भी कल साइफर की गुमशुदगी का एक तरह से एतराफ़ किया है। कम से कम हुकूमत खान साहब के इस बयान को एतराफ़ के तौर पर ही ले रही है। दूसरी जानिब PTI जमकर लड़ने के मूड में है। एक तरफ तो उन्होंने साइफर की कॉपी गुम होने का जिम्मा हुकूमत पर डाला है। PTI ने सवाल भी उठाया है कि साइफर रिकॉर्ड से गायब था तो इस पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटीज़ का इजलास कैसे हो गया। तहकीकात तो इस मामले की भी होनी चाहिए। PTI का ये भी सवाल है कि मरासला गायब होने का इतना शोर किस लिए? कॉपी स्पीकर के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी गई है और फॉरेन ऑफिस के पास तो मौजूद ही है, तो वहाँ से कॉपी ले लें। आखिर मरासले की मंदरजात को जाने बगैर इस पर हुकूमती जिम्मेदारान ने बात कैसे कर ली? इस तमाम सूरत हाल में बड़ा सवाल जो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे वो ये है कि साइफर मामले के गिर्द इल्ज़ामात की धूल ही उड़ेगी या इसका कोई मंतकी अंजाम भी निकलेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब मौजूद हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट नज़ीर लगारी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जो कल से साइफर सियासत हो रही है उसमें असद उमर साहब क्या कह रहे हैं? जब से ये बात हो रही है कि जी साइफर गुम हो गया है, साइफर मिल नहीं रहा, गायब हो गया है, उस पर असद उमर साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। एक इल्जाम उन्होंने ये लगाया कि मुरासला जो है वो गायब हो गया है PM हाउस। ये इनको इंकशाफ हुआ है हुकूमत बनाने के 5.5 माह से ज्यादा गुजरने के बाद, जब आपने कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। उस कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के चेयर शहबाज शरीफ वजीर आजम थे, उसके अंदर हुकूमत के वज़रा बैठे हुए थे। वहां पर सिर्फ एक चीज डिस्कस हुई थी और वो मुरासला था। तुमने बगैर मुरासला देखे हुए पूरी मीटिंग भी कर ली, उसके ऊपर अपनी राय भी दे दी और के सब प्रेस रिलीज भी वहां से आ गई। उस मीटिंग में ये क्यों नहीं कहा कि जी हम तो ढूंढ रहे हैं, हमें तो मिल नहीं रहा? असद उमर साहब ने क्या फरमाया तो आपने देख लिया। जरा लगारी साहब से शुरू कर लेते हैं। लगारी साहब, इस वक्त अगर देखा जाए जो PTI की तरफ से जो एतराज़ात आ रहे हैं वीज़ावी जो साइफर की चोरी है, गुमशुदगी है, वो गलत नहीं है, क्योंकि अगर नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया और उस पर बाकायदा जो है वो एक रद्द अमल आया, उससे वहाँ से एक मरासला जो है वो जारी हुआ, यूनानिमसली एक डिसीजन जो है वो आया, तो वो फिर उन्होंने तहकीकात कैसे कर ली अगर साइफर उनके पास मौजूद ही नहीं था? तो क्या इसको ये समझा जाए कि सियासत बराए सियासत हो रही है और चाय की प्याली में तूफान जो है वो PMLN जो है वो मचाना चाह रही है, और साइफर तो बहुत जगह मौजूद है, वहाँ से लिया जा सकता है? मेरे ख्याल में ये एक गैर जरूरी बहस शुरू कर दी गई है कि जनाब
पर है कि नहीं है, मौजूद है। और फिर इस पर तो एक एतराफ़ तो आपने वो नहीं सुनवाया ना, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो तो मेरे पास था लेकिन पता नहीं वो कहाँ गया, यानी उनको इस तरह जिसकी परवाह भी नहीं है। वो शुरू में सुनवा दिया हमने, वो शुरू में सुनवा दिया। हाँ जी 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 जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जब इमरान खान साहब के पास था और उनके पास से गुम हो गया तो जाहिर है, चलो वज़ीर आज़म हाउस में कापी नहीं है, लेकिन ये कापी होनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि लाजमन होगी, वज़ारत ख़ारिजा के पास होगी और ये कापी सुप्रीम कोर्ट में भेजी गई, आवान सदर भेजी गई और ये यकीनन सिक्योरिटी इदारे के पास होगी। ये सारे ये खामखा का एक इशू ऐसा उठाया गया जैसे कोई इशू नहीं है। और ये मरासला कहाँ से हो गया? ये तो ख़त था और ख़त जेब से निकाला गया था और जेब से बरामद हुआ था। हमने उस वक्त देखा था कि जेब से निकल रहा है ख़त और बताया जा रहा है कि ये ख़त आया है और ये धमकियां मेजा है। उस वक्त मैं भी, आप भी, सब लोग सोच रहे थे यूरोपीय यूनियन ने भेजा है, ये अमेरिका ने भेजा है, ये किसने भेजा है, किस मुल्क ने भेजा है, कहाँ से आया है, किस तरह की बात है, वो किसी को समझ में नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया, फिर अमेरिका का नाम लेना शुरू कर दिया, फिर डोनाल्ड ट्रम्प का नाम लेना शुरू कर दिया और सारा का सारा। अच्छा, ये भी एक तूफान उठाया जा रहा था कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा था। अब हुकूमत जो है वो एक नया नैरेटिव लेकर आ रही है कि जी इमरान खान जो है वो साइबर लेकर चले गए। इमरान खान ने भी एक थोड़ा सा उसमें चीनी डाल दी है। उन्होंने कहा हाँ जी हाँ, तूफान प्याली तो तपी रही है ना, उसके अंदर थोड़ा सा और शक्कर डाल दो। उन्होंने कहा हाँ, मेरे पास था, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया। ये सारी सूरत है, इसमें एक्चुअली कोई चीज नहीं है। ठीक ठीक, ये प्याली के अंदर सब मिलकर तूफान उठा रहे हैं, प्याली के अंदर तूफान उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। जरा ब्रिगेडियर हारिस की तरफ भी चलती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, अगेन आप डिप्लोमेटिक जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आपको पता है कि ये चीज़ें किस तरह चलती हैं। तो अब जो ये बात की जा रही है जी गायब हो गया, उस पर जैसे लगारी साहब कह रहे हैं कि चाय में जो है वो शक्कर और गुड़ जो है वो इमरान खान साहब ने भी डाल दिया कि हाँ जी हमसे मेरे पास था, कहीं इधर उधर हो गया। पर जितनी इसकी जो है वो जितनी जगह भिजवाया जाता है, GHQ भिजवाया जाता है, ISI में भिजवाया जाता है, फॉरेन ऑफिस में भी भिजवाया जाता है, तो क्या ये इतना बड़ा मामला है जितना PMLN इसको पेश कर रही है कि हाँ जी तो गुम हो गया और पता नहीं कैसे हुआ? जी मारिया, बात ये है कि इट इज नॉन इशू नाउ। एक मरासला आया, उसकी डीक्लासिफाई हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस, डिप्टी स्पीकर, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, एवरीवेयर दिस कॉपी वाज सेंट। तो ये बात खत्म हो गई। इशू ये कि क्या हमारे पास ये बड़ा मसला है, ये अवाम के मसाइल बड़ा मसला है। बिल्कुल, मैं इस वक्त जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, यकीन करें मेरी ये फीलिंग थी कि नाउ मरियम नवाज इज अ डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ साहब फारिग हैं, उसके बाद जो है वो राना सनाउल्लाह जो है वो बैठे हुए थे, बाकी मिनिस्टर को मुझे देख के अफसोस हो रहे थे, सीनियर जस्टिस के चुप करके बैठे थे और उनको डांट रही थी कि वाई दिस इज नॉट बीइंग डन, इन विच कैपेसिटी। आई थिंक एज अ डिफेक्टो वो कह सकती हैं, बाकी एज अ नाइब वाइस प्रेसिडेंट PMLN कह सकती। सेकंड ये कि इमरान खान कामयाब इस तरह हो गए कि जो लैंग्वेज, जो तरीका अग्रेसिव होने का उनका था, उससे ज़्यादा हुकूमत ने शुरू कर दी। दिस मीन्स कि दे आर नाउ वरिड, दे डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आपने कहीं भी एक कहे ना, हम लगारी साहब भी बैठे हैं, आप भी हैं, मुझे कोई एक बताएं कि हमने अवाम के लिए क्या काम किया। ये उनको प्रॉब्लम है। आप इस वक्त और इमरान के नैरेटिव को दिन ब दिन आप तकवीत दे रहे हैं कि ये अपने केसेस ख़त्म करने आए, अपने नैब के ऑर्डिनेंस चेंज करने आए, अपनी सारी एविडेंस क्लियर की, केसेस ख़त्म किए। मरियम नवाज़ का स्पीड से हुआ, उससे पहले आपके सामने एहसन इकबाल का हुआ, ख्वाजा रफ़ीक का हुआ, 50 करोड़ से केस सारे वापस चले गए। और ये चीज़ें इमरान पहले से कह रहे हैं, तो आप उसको प्रूव कर रहे हैं। आपने इसके लिए काउंटर नैरेटिव क्या है? आप आवाम को कोई रिलीफ दें, कोई उनकी अच्छी काम करें, अवाम के अटेंशन डाइवर्ट करें, एंड देन टू कीप इंसर्टिंग योर ओन इंटरेस्ट। आप तो आपने EVM खत्म कर दी है आपने। तो मैं ये कहता हूँ कि ये हुकूमत मुझे लग रहा है अपने को फंसा रहे हैं। दे हैव टू मेक अ काउंटर मूव, नॉट इन द लाइंस ऑफ द इमरान खान व्हाट ही इज प्लेइंग। आपने उनकी पॉपुलरिटी को डाउन करना है तो देन डू समथिंग एक्स्ट्रा। ये चीज़ें करने के लिए आप इसमें फंसते जा रहे हैं। इकॉनमी, फिर उसके बाद आपने इसहाक डार को भी लिया, एक और आपने प्रूव कर दिया। अभी जाहिर है कि नवाज शरीफ की तैयारी हो रही आने के लिए। तो ये चीज़ें तो आपको ठीक है कि वो आ रहे हैं। लैब ने उनके चेयरमैन की अपनी गलती है, आपने असेंबली से क्यों गैर हाज़िर हुए? आपने चेयरमैन नैब क्यों उनके मर्जी का बनने दिया? आपने जो होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का क्यों बने? बिकॉज यू वर नॉट देयर। तो आपकी अपनी गलती है, आई डू एग्री। ये इनको बहुत बड़ी समझ होनी चाहिए कि इतना बड़ा इन्होंने गलती की है। बना आज
ये किसी ना से हो रहे होते। आई थिंक ये चीज़ हुकूमत को इनिशिएटिव, हुकूमत को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, तब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। उसके लिए दे हैव टू टेक एन एक्स्ट्रा स्टेप, इवन नेशनल डायलॉग मे बी वन ऑफ द आंसर्स। ठीक, अच्छा, अब इस पर जो ऑब्वियसली सवाल ये उठ रहा है बैरिस्टर साहब की क्या तहकीकात हो सकती हैं कि नहीं। कल शायद खाकान अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में थे, तो उनसे जो बार बार सवाल हो रहा था कि वो कहते करें ना तहकीकात करें, तो मैंने कहा हुकूमत वक्त तो आप हैं, आप लोग तहकीकात करें, आप लोग क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने जो ये बॉल है ये सुप्रीम कोर्ट में जो है वो डाल दी है। ज़रा अपने सब सुनवा दीजिए कि शायद खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं, फिर आगे चलती हूँ। जो कुछ इमरान खान ने किया है इस पर कोई सवाल तो आना चाहिए ना। क्या वो सवाल हुकूमत ने उठाना है, क्या वो किसी इन्वेस्टिगेटिव इदारे ने उठाना है या जुडिशरी ने उठाना है। मेरे ख्याल में इसका जो सही फोरम है वो जुडिशरी है। आज जरूरत इस बात की है कि अदालतें भी अपना रोल, जो भी रोल है, मैं नहीं कहता किसी को गिरफ्तार करें ना करें, हकायक उनके सामने है कि आइन के साथ क्या हो रहा है, मुल्क के मामलात के साथ क्या हो रहा है, मुल्क की मईशत के साथ क्या किया गया है, इस पर कुछ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। अगर मैं बतौर हुकूमत करूँ तो इसका कहेंगे जी वो तो बदला ले रहे हैं, फलाना कर रहे हो, ढींगा कर रहे हैं। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को आप खुद नोटिस लेकर निकाल सकते हैं, खुद ट्रायल कोर्ट बनकर। इससे एक्सट्रीम एग्जांपल कोई नहीं है। आज तो मुल्क की बात है, सबूत मौजूद है, सबूत मौजूद है, हम नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करे। डॉक्टर साहिबा, साइफर वाज ए नॉन इशू फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इंसेप्शन, जब वो जेब से निकाला गया था। खुदगर्जी की, सेल्फिशनेस की इंतहा है कि उस वक्त भी अवामी मसाइल से नज़र हटाने के लिए उसको इस्तेमाल किया गया और वो इस्तेमाल हुआ। आज की गवर्नमेंट भी, पॉलिटिक्स हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड टू एड्रेस द रियल इश्यूज ऑफ द पब्लिक। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो कभी 4 इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं, 4 इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि इस मुल्क के अवाम का क्या हाल है, इस मुल्क में की इकॉनमी किस तरफ लेके जा रही है। वो इसके गले में फंदा डालने की कोशिश करता है, वो उसके, दे हैव नो इंटरेस्ट अक्रॉस द बोर्ड। अब तो ये कहने में भी आपको बड़ी तकलीफ हो रही है और बड़ी सुकून से आप कह सकते हैं, इवन स्टेट हैज़ फेल्ड। लोगों के मामलात को, लोगों के हालात को कोई डिस्कस नहीं कर रहा। दौड़ सिर्फ इक़्तिदार की लगी हुई है और इक़्तिदार को ही बचाने के लिए हम आवाम बहुत बेवकूफ़ हैं। कभी हमें एक उल्लू बना रहा होता है, कभी दूसरा बना रहा होता है। कैन यू बिलीव इट कि इन मिनिस्टर्स को, अपोजिशन वालों को या लीडरशिप इक़्तिदार वालों को, इनसे कोई ये पूछ रहा है कि असल हालात क्या हैं, आप मुल्क को चलाने के लिए आए हैं या अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए आ रहे हैं। इक़्तिदार के बचाने की जंग ख़त्म ही नहीं हो रही। साइफर वॉज इन्वेंटेड कि मेरा इक़्तिदार चला, नैरेटिव बन गया, फिर इन्होंने अब बना रहे हैं कि जी साइफर गुम हो गया। मतलब साइफर गुम तो एक अपनी जगह, वो तो चले, हम पहले उसमें इट्स अ नॉन इशू, साइफर गुम हो ही नहीं सकता। मतलब उसकी और इतने साइफर इटसेल्फ इज अ नॉन इशू, साइफर इज अ नॉन इशू, साइफर गुम होना इज अ नॉन इशू। बट ये जो ऑडियो आई है खान साहब की, साइफर ऑडियो लीक 1 एंड साइफर ऑडियो लीक 2, ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसकी, क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट फोरम है जिस तरह कहा जा रहा है, ये अपने से जान छुड़ाई जा रही है? वेरी सैडली आई हैव टू एडमिट कि मैं ये ऑडियोज़ वगैरह सुनता नहीं हूँ, लेकिन मुझे आप थोड़ा सा बता देंगे वो क्या ऑडियोज़ इमरान खान की क्या है रिगार्डिंग साइफर आए? इमरान खान साहब की जो ऑडियोज़ हैं उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आज़म खान है वो ये बेसिकली बात कर रहे हैं कि जी हम इसको मिनट्स जो है हम लेके आते हैं इसको, ये विल रीड देम आउट लाउड, उसके बाद हम ये कहेंगे मिनट्स तो मेरे हाथ में, मिनट्स मैं बना लूँगा। खान साहब कह रहे हैं जी अमेरिका का नाम नहीं लेना हमने, कोई अमेरिका का नाम ना ले। तो ये कंस्पिरेसी की गई ना, ये कंस्पिरेसी की गई और इसको आपने अवाम के सामने पेश किया गया। दिस वाज ए कुक अप स्टोरी ना, आपने बनाई कि हम इसको इस तरह, एक प्लानिंग हुई ना, विद इंटेंशन आपने प्लान किया कि साइफर को आपने लोगों के सामने बेचना कैसे, ठीक है, तो ये प्लानिंग हुई है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है आपने और इसका नतीजा क्या निकलेगा, देखे ना। एक चीज़ बताइए कि अगर आपने मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर आपने इतनी ज़्यादा जो है ये आप उसको दाव पे आपने लगा दिया, जिस किस्म की आपने नैरेटिव बनाया, ठीक है, उसके बाद आपकी ये लीक्स आ जाती हैं जिसमें ये नज़र आता है कि आपने ये कुक की स्टोरी, ठीक है, लाइक वाइज शौकत तरीन वाला जो था वो भी था, इट वाज अ कुक्ड अप स्टोरी। तो क्या दीज पीपल शुड बी लेफ्ट स्कॉट फ्री, शुड दे बी एबल टू गो स्कॉट फ्री, या कुछ एक्चुअली होना चाहिए? हालात ऐसे हैं कि जिन लोगों ने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है उनका अपना दामन भी देख लें, ठीक है जी। और मुझे उनसे उम्मीद भी कोई नहीं है,
ठीक है। अगर वो कुछ कर भी लेंगे तो उन पे एतबार कौन करेगा? मोरल अथॉरिटी पॉलिटिक्स की ख़त्म हो गई है। स्टेट की कहते हुए थोड़ा सा डर लग रहा है। ये कह रहे हैं कि कमेटी तो FIA की बनी है, बट वो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करे। सुप्रीम कोर्ट को घसीटना चाहिए। इट इज़ वेरी इजी टू अस्यूम ना कि मैं अपना काम नहीं कर रहा, डॉक्टर साहब आप कर लें, ठीक है। मेरे गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, इदारे उनके हैं, सुप्रीम कोर्ट के मत्थे डाल दें कि वी डू नॉट हैव द गट्स टू डू इट, वी डू नॉट हैव द मोरल अथॉरिटी टू डू इट। ये प्रॉब्लम है ना। अगर मोरल अथॉरिटी होती, किसी की भी होती, अगर उन पहले वालों की मोरल अथॉरिटी होती तो नैब का कुछ कंक्लूजन निकलता ना। ठीक, तो मोरल अथॉरिटी किसी की नहीं है, तो फिर ये सारे दूसरे पे मुद्दा डालते हैं और ये गेम खत्म नहीं हो रही। अच्छा लगारी साहब, ये जो शायद काका नवाज साहब ने कहा है कि जी हमें कहा जाएगा इंतकाम हो रहा है वगैरह वगैरह, तो ये सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। क्या आप बैर साहब की बात से एग्री करते हैं कि मॉरल अथॉरिटी नहीं है, या फिर हाथ बंधे हुए हैं वो कर नहीं सकते, या फिर वो सिस्टम को एक्सपोज करना चाहते हैं कि जी हम तो पहले ही कहते थे सिस्टम इसके खिलाफ नहीं जाएगा, ये तो लाडला है वगैरह वगैरह? नहीं, एक तो लाडला है, इसमें कौन सी ऐसी छुपी हुई बात है? वो स्टेट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तो उसको हमेशा से फैसिलिटेट करते रहे और अब भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम इस पर शक नहीं करना चाहिए। ये हुकूमत आई है, किस तरह से आई है, ये हुकूमत के जो आने का तरीका था उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। हुकूमत आई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अख्तियार किया गया था। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अख्तियार नहीं किया जाता था, और उन्होंने कुछ चीज़ें डाल दी थी, ये 62-63 डाल दी थी, कुछ और चीज़ें 58(2)B डाल दी थी, ये कि वो हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी ना करे, कोई ना कुछ। ये एक आईनी तरीका था कि जी आप किसी के खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। वो किया गया और उसके तहत वो हो गया, तो उसको बनाना था डिस्प्यूटेड बना दिया गया, और उसको कहना था कि जनाब ये तो फौरन मुदाखलत के जरिए, साजिश के जरिए इनको हटाया गया। वो सब ने उसको एडमिट भी कर लिया। फिर उनकी सहूलतकारी ऐसे होती रही है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। वो चाह रहे हैं कि इदारों को और ज़्यादा एक्सपोज करें, शायद वो ऐसा चाहते हैं, क्योंकि इदारों ने तो अपना काम किया है ना। इदारों ने देखें, 2 जज साहिबान के फैसले में ये शामिल है कि एक नया आइन लिखा गया है इनको फैसिलिटेट करने के लिए। ये जनाब इमरान खान साहब फैसिलिटेट हुए हैं और जजमेंट के जरिए फैसिलिटेट हुए हैं कि वो मेंबरान जिन्होंने वोट दिए थे, आपने कहा कि उनका वोट भी नहीं गिना जाएगा, वो मेंबर भी नहीं रहेंगे। ये थी एक बात कि वोट आप या तो कहते हैं जी वोट नहीं गिना जाएगा, या कहते हैं कि नहीं मेंबर भी नहीं रहेंगे, वो मेंबर भी नहीं रहेंगे, लेकिन वोट माना जाता था। ये हम ये एज्यूम कर रहे थे कि जी वोट मान लिया जाएगा। लगाई साहब कथा कराने की माफी, ये तो चले आपने बता दिया कि लाडलेपन का सबूत जो है वो मिलता है। अब जरा हुकूमत पे आ जाए ना, हुकूमत को किसने रोका है? हुकूमत के हाथ बंधे हुए, खुद क्यों नहीं कार्रवाई कर सकते? या हुकूमत जो है वो उसके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, ये है कि जी हमारी इसकी निकली है, कल हमारी भी निकलेगी, हमारे साथ भी हो सकता है? या फिर तीसरी बात ये कि वो सिस्टम को एक्सपोज करना चाहते हैं? नहीं, हुकूमत एक तो ये है कि दहशत ज़दा है, हुकूमत खौफ ज़दा है। हुकूमत ये सारी सूरत हाल भी तो देख रही है ना कि उनके जितने भी जो 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 इनविजिबल सहूलतकार हुआ करते थे, वो विजिबली खान साहब के साथ खड़े हैं। जितने भी सहूलतकार होते थे उनके साथ खड़े हुए हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हुकूमत ठिठक रही है, झिझक रही है और खौफजदा हो रही है कि जनाब हमारे साथ क्या होगा, हमें क्या मिलेगा। स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो नहीं फंक्शनरी हो रहे हैं। वो ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए, रियासत के इदारों के लिए बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, और सबसे ज्यादा अवाम के लिए खतरनाक है। अवाम कुछ नहीं डिलीवर किया जा रहा है, ना ये हुकूमत कर रही है ना इमरान खान ने कच्चू मार निकाल दिया था, इन्होंने आखिरी जो कतरा है खून का वो भी निकालने में लगे हुए हैं। तो हुकूमत की डिलीवर किसी ने नहीं किया, लेकिन एक ने अपना बयाना बना लिया है और दूसरे अपना बयाना नहीं बना रहे हैं, नहीं बना सके हैं, और ये कुछ सब्सिट्यूट बयाना नहीं दे सके हैं। और इस वजह से जो है इनको पड़ी हुई है कि अब क्या करेंगे, अगर हम हाथ डालते हैं तो ये हो जाता है, नहीं डालते हैं तो ये हो जाता है। इस मुसीबत में फंसे हुई है। और हुकूमत इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि हुकूमत कोई है, बस ऐसा ही है, हवा में कोई चीज़ मौलिक चल रही है और हम उसको देख रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अल्टीमेटली अब क्योंकि ऑब्वियसली FIA की सरबराही में कमेटी तो बन गई है, लेकिन अल्टीमेटली ये फिर कंधा जो है ये कोर्ट का ही इस्तेमाल करने की जो है वो कोशिश की जाएगी, और ख़ुद ताकि कोई इस पे जो है वो हमें कुछ इस पे जो है वो एक्शन ना लेना पड़े। अल्टीमेटली ऑब्वियसली कोर्ट के पास जो है ये चीज़ें जाएंगी। आप किस तरह देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हुकूमत इस वक्त जो है वो इतनी बेबस है कि वो कुछ कर नहीं सकती, या लगारी साहब जिस तरह कह रहे हैं कि दाएं बाएं ऐसे लोग हैं अभी भी जो खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और हुकूमत को इसका बाखूब इदराक है?
नहीं, देखें बात यह है कि इमरान खान कहते हैं कि वो न्यूट्रल क्यों हैं और वो पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि अभी वो लाडला है। इसका मतलब वो लाडले कोई किसी का नहीं है। इस वक्त उन्होंने ओपन फील्ड छोड़ा हुआ है कि लड़ें, अपनी सियासी लड़ाई करें, सियासत को सियासी तरीके से लड़ें, वो भी नहीं करते हैं। आप दोनों तरफ देखते हैं कि जी फिर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं कहीं ना कहीं सपोर्ट आ जाए, तो आप इन्वॉल्व तो खुद करते हैं ना, आप नहीं करें। अभी आप देखें FIA का जो ये बनाई इंक्वायरी, नोबडी विल एक्सेप्ट इट। FIA किसके कंट्रोल में? राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं? FIA के जी आर्टिकल 6 लगाना है, हमने ये करना है। तो डू यू थिंक FIA कोई और बात करेगी? तो आप फिर वीक गवर्नमेंट जिसका अवाम में अभी वो उस तरह स्ट्रेंथ नहीं दे सके बिकॉज आपने अवाम को डिलीवर नहीं किया। सो इस वक्त सियासी माहौल को आपको चाहिए कि इमरान खान कह रहा है इलेक्शन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, आप उसको डिफ्यूज करें। आप उनकी लैंग्वेज में मत आए। आप रोज प्रेजेंट करते हैं तो करें, अवाम के लिए क्या कर रहे हैं कि हर 1 महीने बाद इसागर ये कहीं नहीं, मैं ये अवाम को रिलीफ दूंगा, देन इट विल बी एक्सेप्टेबल। थोड़ी सी इनकी एक्सेप्टेंस होगी तो फिर ये दे कैन टेक सम बोल्ड एक्शन। आज अगर इमरान को अरेस्ट करते हैं, व्हाट विल हैपन? वी ऑल नो इट। मैं फ्रैंक एज ए सिटीजन पाकिस्तान, नज़ीर साहब को पता है, आपको पता है, जिस तरीके से 2-3 दफे जान के फीलर दिया अरेस्ट करने का, और रिएक्शन इज कम। सो आपने जब करना है एक्शन, डू इट प्रॉपरली, और आप ये प्रोवोकेशन नहीं करें। यू डोंट नीड टू प्रोवोकेट द ऑपोजिशन, उसका तो काम है। आप कहेंगे आएंगे तो हम ये इस्लामाबाद में कर देंगे, ये कर देंगे, हमने तैयारी की हुई है। डोंट प्रोवोकेट आप। बल्कि मैं तो ऑनेस्टली अभी भी कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को ये मरीम नवाज की लैंग्वेज छोड़ के ही शुड कॉल नेशनल डायलॉग, अभी भी बुलाएं। इमरान खान नहीं आएंगे तो ही विल बी ऑन अ लोअर मॉरल ग्राउंड। आप काफी देर से जो है सजेशन दे रहे हैं कि एक इमरान खान को एक्सपोज होने दें, अगर वो नहीं होते, ठीक है, होने दें। सेकंड ये कि आप कहें हम इलेक्शन भी डिस्कस करेंगे, हम पॉलिटिक्स भी डिस्कस करेंगे, मैशत भी डिस्कस करेंगे, अवाम के लिए भी डिस्कस करेंगे, विल फाइंड वे आउट हाउ टू करना है। इमरान नहीं आता ना, देन हु इज मॉरल ग्राउंड हाई पर है? हुकूमत है, और इसके लिए ये जरूरी है हुकूमत के पास डिफ्यूज करे। और आपने साल लगाना है, इलेक्शन कब करना है, दैट इज अप टू यू, बट देन क्रिएट एनवायरनमेंट्स टू स्टेबलाइज। हुकूमत स्टेबल होगी, सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी इस्तेकाम होगा, अदरवाइज बहुत बुरे हालात होंगे। दैट इज व्हाट आई फील अबाउट। अदरवाइज बहुत बुरे हालात होंगे। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो जो हुकूमत का नैरेटिव है, क्या हुकूमत डिस्पाइट द फैक्ट कि 2 ऑडियोज़ जो हैं वो आ चुकी हैं, क्या हुकूमत अपना नैरेटिव सेल कर पा रही है, या अभी भी इमरान खान